नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बंगाल में पहली बार सत्ता का नया केंद्र हिंदू बन रहा है। बंगाल में वोटिंग हाई होती थी, लेकिन 92% वोटिंग ने इतिहास रच दिया। 92% वोटिंग कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर में हुई हैं। ये सारी सीटें हिंदू हैं। यहां पर हिंदू आबादी 80% से ज्यादा है। आज सुबह से ही हिंदू लाइन में लग गया था। शाम तक समझ में आ जाता है हिंदू वोट इस बार किसकी सरकार बना रहा है। बंगाल में हिंदुओं का वोट किधर गया? आपका नाम? दीपिका दत्ता मंडल। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप क्या सोच के आज निकली हैं? चेंज एकदम से, बहुत बढ़िया चेंज चाहिए। ड्रास्टिक चेंज एकदम से। बंगाल में 92% वोटिंग। हिंदुओं का क्या फैसला? पर परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। क्या फर्स्ट फेज में हिंदुओं ने 4 मई का ट्रेलर दिखा दिया? 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए। वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। बंगाल में जिस शंखनाद के साथ वोटिंग का आगाज हुआ है, उसकी गूंज पूरे बंगाल में सुनाई दे रही है। पहले फेज में जिस तरह से हिंदू वोट डालने निकला है, उसने बंगाल में बदलाव का सायरन बजा दिया है। पहले फेज में टोटल 152 सीटों पर मतदान हुआ। पहले फेज में 92% वोटिंग हुई, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 90% वोटिंग का मतलब होता है लगभग हर हिंदू घर से बाहर निकला है। सुबह से लेकर शाम तक हिंदू लाइन में वोट देने खड़ा रहा। जब हिंदू एक साथ बाहर निकलता है तो इतिहास बदल जाता है, नया इतिहास रच जाता है। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। इस बार हिंदू वोट की आंधी और तेज है। हिंदू वोट की ललकार कोलकाता से लेकर बहरामपुर तक सुनाई दी है। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। क्या करती रही? पढ़ाती थी, टीचिंग में थी, क्या थी? हाउसवाइफ। अच्छा, बहुत उम्र। ये बताइए कि जब वोट करने आई घर से, तो क्या सोच के आज निकली थी? क्या करने का इरादा है? शांति चाहिए। शांति। अभी शांति है कि नहीं है? शांति को थाओ नहीं। नहीं है। शांति को थाओ नहीं। शांति नहीं है, शांति चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए। राइट। आपका नाम दीदी? दीप्ता राय। दीप्ता, आपने वोट कर दिया? नहीं, लाइन में। अच्छा, अभी लाइन में। तो आज क्या चल रहा दिमाग में, कैसे वोट होगा? अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा। परिवर्तन के लिए। आपका नाम दीदी? श्यामली भट्टाचार्य। आप क्या सोचते हो? आपने वोट कर दिया कि विवाह? ये इसके साथ ही वोट कर दिए। आपकी कौन है? सासू माँ। अरे वाह, बड़ी खिदमत, मतलब बहुत सेवा करने वाली बहू है आपकी, है? तो आपने क्या सोच के वोट किया? क्या हमें शांति चाहिए। शांति भी नहीं है? हाँ, ठीक है। तो और भी माने ज्यादा चेंज। क्या नाम है आपका? शोभिता चटर्जी। शोभिता चटर्जी। तो आज क्या सोच के, किस इरादे से निकली आप वोट करने? चेंज करने को। फॉर चेंज, परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो अभी दीदी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या उसमें कमी दिख रही है आपको? ये दुर्नीति है, इसीलिए। अच्छा। और अब बहुत कुछ है। अच्छा।
महिला सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी, अवश्य बहुत सारा जो वो भी इशू है। चेंज चाहती हैं आप, ठीक है। आपका नाम दीदी? तंद्रा देव। है तंद्रा देव। तोंद्रा देव। आप क्या सोच के निकली आज? शांति चाहिए। अभी शांति नहीं है कि है? बेटर बेटर और बेटर चाहिए। रीता विश्वास। रीता विश्वास। हाँ, हाँ। हाउसवाइफ है, कुछ करती क्या करती हैं आप? शांति चाहिए देश आप भी शांति की तलाश में? हाँ हाँ चेंज करने के? चेंज करने का। अच्छा। कुछ नौजवान बच्चे भी। हाय, क्या नाम है आपका? ईशा रॉय। ईशा रॉय। क्या करती है भाई आप? मैं जॉब करती हूँ क्लिनिक में। और चेंज क्या करना चाहती है? ऑब्वियसली चेंज ही होना चाहिए। अच्छा। आपका नाम? दीपिका दत्ता मंडल। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप क्या सोच के आज निकली हैं? चेंज एकदम से, बहुत बढ़िया चेंज चाहिए। ड्रास्टिक चेंज। एकदम से चेंजेस बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगर पहले फेज में पूरा हिंदू वोट मोदी के साथ आ गया तो बंगाल का पूरा चुनाव, सारे चुनावी समीकरण एक फेज से ही बदल जाएंगे, जिसका एहसास होने भी लगा है। पहले फेज में 52 सीटें हैं, जिनमें 80% से ज्यादा हिंदू हैं। पिछली बार 2021 में बीजेपी को 52 में 27 पर जीत मिली थी और टीएमसी 25 में विजयी हुई थी। पहले फेज में 92 सीटें ऐसी हैं जिसमें 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। पिछली बार 42 सीट में बीजेपी जीती थी और 50 सीट में टीएमसी को जीत मिली थी। हिंदू वोटर्स को ऐसे पहले बेबाक, बिना डरे, बिना घबराए वोट डालते नहीं देखा था। जहां जहां 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं, वहां सुबह सुबह ही रिकॉर्ड टूट गया। जहां जहां हिंदू वोटर्स निर्णायक हैं, वहां सुबह से लाइन में हिंदू खड़ा है। बंगाल चुनाव के पहले चरण में हिंदुओं के चरण बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। बीरभूम जिले में 62% हिंदू आबादी है। यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 बजे तक 91.55% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 3.82% ज्यादा है। कूच बिहार जिले में 74% हिंदू हैं। कूच बिहार में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 92.07% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 3.67% ज्यादा है। दक्षिण दिनाजपुर में 74% हिंदू हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 93.12% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 5.62% ज्यादा है। जलपाईगुड़ी में 82% हिंदू हैं। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती हैं। यहाँ पर 91.20% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 2.74% ज्यादा है। झारग्राम में 95% हिंदू आबादी है। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 90.53% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 3.20% ज्यादा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 86% हिंदू वोटर्स हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में 15 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 90.70% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 2.31% ज्यादा है। पश्चिम बर्धमान जिले में 78% हिंदू वोटर्स हैं। पश्चिम बर्धमान में 9 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर 86.89% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 10.73% ज्यादा है। क्या सिग्नल माना जाए इस हाई परसेंटेज? 125 उम्मीद है। 125 सीटें आउट ऑफ 152। मुस्लिम वोटर्स में कंसोलिडेशन दिखा। रेजीनगर में हुमायूं कबीर को दौड़ाया गया। बहरामपुर में भी कोई विभाजन नहीं दिखाई दिया। मुस्लिम कंसोलिडेटेड दिखाई दिए। क्या सनातनी वोटर भी आपके लिए कंसोलिडेटेड हैं? हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर। मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया। गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी
हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो पिछली बार 24 में ही कंसोलिडेटेड हो गया था, लेकिन अब की बार वाम ने भी राम को वोट दिया है और सनातनी वोटर्स कंसोलिडेटेड हैं। 90% वोटिंग ऐसे नहीं होती है। 90% वोटिंग का मतलब सिर्फ सत्ता पाना नहीं होता है। 90% वोटिंग परिवर्तन का ऐसा लाभ लाएगा जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। कहां रहते हैं, कलकत्ता या राजस्थान? राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से एक वोटर आया है, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? वो देने के लिए आया इधर, वोट देने के किस मुद्दे पे दे रहे हैं? लिए। मोदी के। मोदी के सीधा नाम दे रहे हैं। दादा मोदी के, उड़ीसा था। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, मोदी को वो वोट देने का सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। तो 21 में और 26 में बदलाव क्या है? बदल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बदल। बदल पड़ेगा, बदल पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। बदल करना पड़ेगा। सरकार बदल पड़ेगा। वो तो बदल करना ही, तो हर टाइम करना ही पड़ेगा। इतना खुल के पहले बोल पाते थे? चोर सरकार वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे ही चल रहा है। देखो माँ बहन में ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, आने के लिए वो दिक्कत हो रहा है, उस तो करना पड़ेगा ना, बदल तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पक्ष भारी लग रहा है। सरकार बरकरार है कि बदलाव है? बदला है, बदला है। बीजेपी चल रहा है सीधे? हाँ, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, बदलाव दिख रहा है बिल्कुल। बीजेपी सीधे? सीधे। ममता से नाराज है महिला आपकी बात? मोदी दादा के चाहिए। मोदी दादा के चाहिए, ममता नहीं, मोदी चाहिए। अम्मा कौन चाहिए? मोदी दादा के चाहिए मेरा। मोदी दादा के चाहिए। बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं? चुनाव में क्या होगा आपकी बात? कौन आएगा? हाँ, मेरा जैसा ऐसा बीजेपी आएगा। आप बदलाव दिख रहा है आपकी बात? हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट डालने आए हैं? दूसरी बार। दूसरी बार। क्या करते हैं? काम करता हूँ कंपनी में काम करते हैं। कहाँ? वर्धमान। वर्धमान से वोट डालने के लिए चंडीपुर आए हैं। एक युवा जो वर्धमान में काम करता है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या मन में चल रहा है? पलटाना दरकार। पलटाना दरकार। बंगाली में बोल रहे हैं, बदलने की जरूरत है। कंपनी का काम करता। कंपनी का? कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर से वोट देने आए। 90-100 किलोमीटर दूर है यहाँ। हाँ, 100 किलोमीटर दूर है। एक युवा जो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करता है, वो क्या सोच के वोट दे रहा है? सोच के नहीं, देना है। हाँ, दे रहा हूँ। बदलाव है कि बरकरारी? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। जब बंगाल ऐसे वोट डालता है तो बंगाल हमेशा के लिए बदल जाता है। बंगाल में 1977 से एक बार ही बदलाव हुआ है, जब 2011 में ममता ने लेफ्ट का 34 साल पुराना शासन खत्म किया था, जिसके बाद लेफ्ट की ताकत खत्म होती दिखी। क्या 2026 में टीएमसी के साथ ऐसा होने वाला है? क्या 15 साल का दीदी का शासन खत्म होने वाला है? 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये डूबते सूरज का वीडियो अमित शाह ने पोस्ट किया है। ये डूबता सूरज टीएमसी का है, बंगाल के महाजंगल का है। टीएमसी के सूर्यास्त की सबसे बड़ी वजह है हिंदू वोटर्स का गुस्सा। बंगाल में जितने मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुओं का गुस्सा है, और हिंदुओं को लगता है कि उनका सम्मान, उनका इतिहास, उनका भविष्य मोदी ही बचा पाएंगे। टीएमसी के झूठे वादे
उन वादों का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये हमारे मथुरापुर के लोग हैं। या पूरा देश से लाखों लोग गंगा सागर आते हैं, लेकिन आज भी यहां के लोगों को फेरी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी गंगा सागर तक एक पक्का पुल नहीं है। हर बार चुनाव के समय वादा और चुनाव के बाद गायब। टीएमसी वर्षों से इसी फॉर्मूले पर चल रही है। साथियों, नदी के किनारे तटबंध का भी हाल बहुत बुरा है। बंगाल में वोटिंग हमेशा से ज्यादा होती रही है, लेकिन 92% वोटिंग हिंदुओं का आक्रोश है। बंगाल में वोट डालने के लिए बंगाली हिंदू वोटर छुट्टी लेकर आए हैं। बंगाल में जहां हिंदू ज्यादा हैं, वहां सुबह से लाइन में हिंदू लगे हैं। जहां संख्या कम है, वहां पर हर एक हिंदू दूसरे को भी वोट डालने के लिए लेकर आ रहा है। क्या दादा क्या करते हैं? हम पेंशनर हैं। पेंशनर हैं। एक पेंशनर क्या सोच के वोट कर रहा है? आपस में बुजुर्ग लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बार के चुनाव को लेकर? हम पहले सोचते हैं देश के सुरक्षा से के लिए। जब देश की सुरक्षा होगा तो देश उन्नति होगा। इसमें कोई दूसरा बाहर का अटैक जिसमें नहीं होगा, तब देश का उन्नति होगा। अपना स्वनिर्भरशील होने के लिए हम वोट देने के लिए बहुत अच्छे आए हैं। स्वावलंबी होने के लिए वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा। हाउसवाइफ क्या सोच रही है? हाउसवाइफ के लिए कोई योजना है, नहीं है? सरकार की बरकरारी है, बदलाव है? बदलाव चाहिए। नहीं बुझते वाला तो हम क्या बोल रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं, हमारा हो गया अभी। हो गया है? नहीं हो दूंगा अभी। दूंगा। तो पहले वोट डाल चुके हो, बदलाव के लिए वोट करते क्या है आप? हम बिजनेस है। बिजनेस है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है और बेहतर हो सकता है? सरकार की बरकरारी है या बदलाव? सरकार बदला है। बदलाव है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो किसान से लेकर नौजवान तक और गृहिणी से लेकर बाकी सब चांदीपुर लोक विधानसभा सीट में यहाँ बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि चुप्पी को भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग चुप हैं, मत या अपना सोच जाहिर नहीं कर रहे हैं। पहले फेज में 152 सीटों पर 92% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 6.71% ज्यादा है। बीजेपी को यकीन है कि उनको 152 में से 125 सीटें मिलेंगी। दीदी को भी एहसास हो गया है, पहले चरण में हिंदू नाराज हो गया है, लेकिन बंगाल में बात सिर्फ हिंदू तक नहीं है। दीदी को सिर्फ हिंदुओं का गुस्सा नहीं झेलना है, बल्कि इस चुनाव में महिलाओं का प्रतिशोध नजर आएगा। बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। साथियों, तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बंगाल में ऐसा माहौल 1977 में देखा था, 2011 में देखा था, और अब 2026 में बंगाल में परिवर्तन का तूफान नजर आ रहा है।
बंगाल में बदलाव शुरू हो गया है। पूर्णिमा हल्दर, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब वोट किया, बताइए जरा सा। वो बीजेपी बीजेपी, अच्छा, चेंज करना है। दीदी से क्या नाराजगी जरा वो तो हैं? सुना है दीदी तो बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर रही है। किसी नहीं कुछ नहीं। दीदी आपका नाम? रूपा हल्दर। रूपा हल्दर, आप बताइए जरा क्या सोच के आज वोट किया आपने? अच्छा है, देखिए नजर इधर देखिए। और ठीक है, दीदी कैसा काम किया आपके लिए? हैं? सब BJP ठीक है, कैसा है? सब ठीक है। तो परिवर्तन हो रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं ने कैसे बदलाव की शुरुआत कर दी है, ये पूरे देश, पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन हिंदू वोट के एक्शन का रिएक्शन कैसा होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से बता दिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এই সব চলবে না। এই সব कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बंगाल का भाग्य विधाता अब भगवा होगा, जिसकी गारंटी 92% दे दी गई है।